वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त्य एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। और जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था, अगर कोई वीडियो देख रहा है और कल की वीडियो देखी है तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, दैट इज 24,544। और ये जो आप लेवल्स यहाँ पर देख रहे हो, ये मैं आपको एक वीक प्रायर दे चुका हूँ कि मार्केट इस रेंज में यहाँ यहाँ जाएगा, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव किया है। राइट। तो मैं अभी भी चिल्ला के कह रहा हूं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये। क्यों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था मेरा? क्योंकि प्रीवियस डे का हाई, लो, वीकली सपोर्ट और मंथली सपोर्ट सब यही है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा मार्केट के। अब देखिए, मार्केट ने एक तो ये जोन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग जोन बनाया। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर ये जो पैटर्न बन रहा है यहां पर, तो ये ट्राइंगल पैटर्न है, इसका मार्केट जब ब्रेकआउट देगा तो मार्केट एक न्यू हाई की तरफ जाएगा। ये हो सकता है कल एक वन साइड रैली देखने को मिले हमको। क्या हो सकता है, कल हमें एक वन साइड रैली देखने को भी मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। पहले तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट में क्या हुआ और हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, ताकि आप समझ सकें। तो मैंने आपको पहले मतलब कल ही सेशन में कहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सुबह उठना है, पहले 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क करना है, 5 मिनट कैंडल का लो मार्क करना है, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा आपको सेट रेट प्लान करना है। अब ये देखिए, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अपर साइड पे, इस कैंडल के हाई पे बनाई हमने एंट्री, टारगेट रखेंगे यहां तक का, स्टॉप लॉस रखेंगे यहां पर, जो इमीडिएट सपोर्ट होगी। सेव जो है वो यहां रख सकते हैं, राइट, या सेव जो है वो यहां पर भी रख सकते हैं, जो भी 600 के आसपास भी सपोर्ट रख सकते हैं। और मार्केट ने देखिए क्या बिहेव किया, मार्केट ने एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट था उसके पास आया और मार्केट वहीं से पूरा रिवर्स कर गया। दूसरा, एक तो आपको यहां ट्रेड मिल गया। असल अब नेक्स्ट ट्रेड कब बना, नेक्स्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कहां बनी? नेक्स्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनी 3 रेड कैंडल जब बनेगी आपकी, एक रेड कैंडल बनी, 2 रेड कैंडल, थर्ड 3 रेड कैंडल्स बनी, मींस मार्केट अपसाइड जाएगा, साइड डाउन साइड जाएगा, वेरी सेंटिमेंट्स इन द मार्केट। तो आपको इस थर्ड कैंडल के लो पे बनानी है एंट्री, सेफ को स्टॉप लॉस रखना है इस कैंडल का हाई, यहाँ पे इस कैंडल का है, थर्ड कैंडल का हाई, और अग्रेसिव को जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो अग्रेसिव ट्रेड करते हैं। तो आपको ये फॉल देखने को मिला, ये फॉल देखने को मिला, और मैंने कहा था मार्केट मैक्स टू मैक्स यहाँ आएगा 24,526, और मार्केट ने एग्जैक्टली लो बनाया 24,535 का, और मार्केट यहाँ से पूरा जो 100 पॉइंट्स की आपने रैली देखी वो यहीं पे देखी। उसके बाद मार्केट जिगजैग करता हुआ एक मार्केट ने हमें यहाँ पर एक बाउंस बैक दिया। यही हुआ मार्केट में आज। तो अगर यकीन नहीं है तो भाई कल की वीडियो की बाकी देख लो, आपको समझ आ जाएगा भाई के लेवल्स कैसे हैं। और अगर लेवल्स पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में दे रखा है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। राइट। चलिए, अब कल का क्या वर्डिट रहता है? कल का वर्डिट ये कहता है, देखो पहले तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ। प्रीवियस डे का हाई मार्क कीजिए, प्रीवियस डे का लो मार्क कीजिए, अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करना है। देखिए, अब मेरे लिए तो सबसे बड़ी सपोर्ट जो है 24,461 है, और यहां पर मेरे लिए एक जोन बन रहा है, उस जोन को मैं ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए। ये एक न्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है 12,923। राइट। अब देखो यहां पर क्या है, अब मार्केट क्या कर सकता है कल? यहां पर ट्राइंगल पैटर्न में मार्केट है, अब मार्केट क्या कर सकता है, कल एक रेंज में रह सकता है, इस रेंज के बीच में ही कल मार्केट रहे, और इस रेंज का फिर मार्केट एक ब्रेकआउट दे अपर साइड पे या डाउन साइड पे, वो हम देखेंगे एज पर ऑप्शन चेन या जो मार्केट में डेटा बन रहा है। तो देखिए, अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है, दो चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ है और सपोर्ट कहाँ है। मीन्स पुट कब लेना है और कॉल कब बाय करनी है आपको पता होना चाहिए। तभी अगर देखो एक दिन में दो ट्रेड भी मिल जाए, और दोनों ट्रेड 1,000 रुपए भी देखे चले, 2,000 रुपए होता दिन का, और ज्यादा गेम नहीं है, 20 एक पॉइंट की गेम है, 20 एक पॉइंट गेम खेलिए और एंजॉय कीजिए, है ना। चलिए, एक और ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कह रहा है कल के लिए। मैं पहले इसको डिलीट करता हूं आपके लिए।
और आपके चीज बताया तो यहाँ पर यहीं बैठे हैं सभी। अगर कल मार्केट 12,532 को ब्रेक डाउन देता है देन मार्केट 24,461 आएगा, और मार्केट अगर उसको ब्रेक डाउन देता है देन मार्केट जो मैक्स टू मैक्स 12,371 तक आएगा। बट अगर मार्केट कल ब्रेकआउट देता है अपर साइड पे, देखो सेफ ट्रेड के लिए सेफ सी बात है, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो नहीं ब्रेक करती तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, जो सेफ ट्रेडर्स है। सेफ ट्रेडर्स के लिए कहानी है, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं करता तब तक आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि इस मार्केट में पैसा बचाना भी पैसा कमाने के बराबर है। राइट, तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन को देखते हैं। अच्छा, इससे पहले भाई के चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई जो न्यू है चैनल पे। पुराना चैनल भाई को डिलीट करना पड़ गया था। तो ऑप्शन चेन का एनालिसिस है, 15 मई की एक्सपायरी है, कल की एक्सपायरी है, कल मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। तो ऑप्शन चेन को अगर हम देखें एग्जैक्टली राइट, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 24,500 पे, नेट एडिशन हुआ है 28,000 का। सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ खड़ा है, रेजिस्टेंस खड़ा है 12,700 पे, 24,700 एंड देन 24,800, और 25,000 तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ही है। राइट, अब कल की रेंज क्या बन रही है एज पर ऑप्शन चेन, रेंज क्या बन रही है? रेंज जो कल बन रही है वो बन रही है मैक्स टू मैक्स, रेंज की बात करूंगा मेरे हिसाब से अभी मैं जो बोलूं 12,500 से लेकर 12,700 के बीच में एक रेंज रह सकती है। तो 200 पॉइंट की रेंज है कल मार्केट की, इसी हिसाब से ट्रेड प्लान कर लीजिएगा। ऑप्शन चेन तो यही कह रहा है। तो अगर कल मार्केट 24,768 का ब्रेकआउट देता है देन मार्केट 24,928 जाएगा, और मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देता है देन मार्केट 25,000 की तरफ जाएगा, और ये अल्टीमेट रेजिस्टेंस है मार्केट। अगर कल मार्केट 1.5% की अपसाइड मूव देता है तो 25,000 पे आपको जाके पुट लेना है यहाँ पे। और अगर किसी को एक इमीडिएट पैसा बनाना है तो अगर मार्केट कहीं पे 24,461 के आसपास मिलती है, 24,420 के आसपास भी कहीं मिलती है, 400 के आसपास कॉल बाय करके रख लीजिएगा, मार्केट बहुत शार्प अप मूव देगा। राइट, चलिए निफ्टी हो गया। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है कल के लिए, 130 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। और एक और ग्लोबल मार्केट को देख लिया, ग्लोबल मार्केट कैसे प्लेस्ड है, तो 50 पॉइंट यहां पर पॉजिटिव मार्केट दिख रही है। एक मिनट रुकिए, रिफ्रेश कर रहा हूं। या ऑलमोस्ट 50 पॉइंट तो मार्केट क्या हो कल फ्लैट या 30 से 40 पॉइंट से गैप अप ओपन अप हो सकती है। राइट, चलिए बैंक निफ्टी की बात करें। बैंक निफ्टी में लगातार वीकनेस बनी हुई है, और बैंक निफ्टी है जो मार्केट को ड्रैग कर रहा है नीचे की तरफ, अदरवाइज ऐसा कोई निफ्टी ट्रिगर नहीं है जो मार्केट को नीचे ड्रैग कर सके। यहां पर मैंने आपको यही बोला था कल के लिए, अगर वीडियो आप नोटिस करें, रेजिस्टेंस मार्केट का था 55,344 और मार्केट एक्जैक्टली इसके पास आया, और यहां से मार्केट रेजिस्टेंस फील किया, देन मार्केट ने सपोर्ट लिया हमारे 54,616 के पास, और यहां से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली। अब यहां पर क्या पैटर्न बन रहा है, करो पैटर्न देख लेते हैं। अगर मैं सारी ट्रेंड लाइन साइड कर दूं तो मेरे को यहां पर कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं बनता दिख रहा। तो देखो यहां पर, तो अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, तो एक ये फॉलिंग जोन था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, देन एक फिर फॉलिंग जोन बना, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अब एक और फॉलिंग जोन बन रहा है ऐसे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आकर ये मार्केट सपोर्ट ले रहा है, 54,000 अल्टीमेट सपोर्ट मार्केट में देखी जाएगी, और दो टू रेड कैंडल्स बन चुके हैं, तो मार्केट को यहां से बाउंस बैक करना चाहिए। ये बेबी कैंडल्स है इसके अंदर बनी हुई। राइट, चलिए
तो कल का बजट देखते हैं, आज के दिन का हाई, आज के दिन का लो। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा हम उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। कल के लिए अगर मार्केट 55,202 के ऊपर, क्या लेवल देना, 55,200 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है देन मार्केट 55,344 जाएगा, ये एलटी इस जोन में जाएगा मार्केट। बट अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेकआउट देता है, नीचे की तरफ देता है, देन मार्केट 54,282 एंड देन मार्केट विल मूव टुवर्ड्स 53,817। बट अल्टीमेट वही कहा, यहाँ पर एक सपोर्ट मुझे बनती हुई दिख रही है, तो मार्केट को 54,282 के पास से बाउंस बैक करना चाहिए, राइट। और एक और सपोर्ट बनती हुई दिख रही है, वो सपोर्ट भी कल ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी गलत कर दिया। अल्टीमेट सपोर्ट क्या है बैंक निफ्टी में, स्पेशली बोल रहा हूँ 53,470। यहां तक अगर मार्केट 53,470 का अगर मार्केट कहीं पर आती है, यहां से मार्केट हमें एक शार्प रिकवरी दे सकती है। अब अगर बैंकिंग सेक्टर को रिकवरी देनी है तो आपको एचडीएफसी बैंक और आईसी बैंक में नजर बना के रखनी है। एक शार्प अप मूव एचडीएफसी बैंक में एक्सपेक्टेड है। आफ्टर रिजल्ट्स एचडीएफसी बैंक अच्छा चला था, 1980 तक गया था, बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, बहुत ज्यादा रेंज में फंसा हुआ है, तो ये हो सकता है कि अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी की बात करते हैं, तो यहां पर भी हमने या तो रेजिस्टेंस मार्केट ने फील किया एग्जैक्टली 26,347 हमारा वीकली रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ये वीकली रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फील किया और मार्केट ने सपोर्ट लिया 26,108 के पास, राइट। तो आप समझ सकते हो कि बाई के लेवल कैसे, रेजिस्टेंस कहाँ दिखाया मैंने आपको, राइट। अब इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस फिर निफ्टी पे लॉजिक क्या था। देखो आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, मैं सभी इंडेक्स की नॉलेज आपको दूंगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था, हमने कुछ नहीं किया, हम उठे 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क किया, 5 मिनट कैंडल का लो मार्क किया, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, डाउन से ब्रेकडाउन दिया, डाउन साइड पे डाउन साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इस कैंडल के लो पे बनाएंगे एंट्री, तो हमें इसका ब्रेकडाउन का, इस कैंडल के लो पे बनाएंगे एंट्री, स्टॉप लॉस रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे ये वाला 26,263, ये स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रहेगा हमारा ये एग्जैक्टली मार्केट ने हमें टारगेट दिया, उसके बाद मार्केट जिगजैग साइडवेज दिया, देन मार्केट में एक रिकवरी हमें देखने को मिली, राइट। तो फिर निफ्टी में सिंपल सा ट्रेड दिखा हमको एज पर हमारा लॉजिक। और कल का बजट भी देख लेते हैं, कल का बजट क्या कहता है। क्या करना, आज के दिन का हाई और आज के दिन का लो मार्क करना है, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। जो बिग अप मूव आते हैं, जो वो मार्केट के ब्रेक डाउन, डाउन साइड पे अपर साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के बाद ही आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। तो मेरे लिए फिर निफ्टी में जो अल्टीमेट सपोर्ट है वो 25,512 है, 25,500 के आसपास मार्केट अगर आती है तो मेरे लिए एक अगेन बाइंग जोन बनेगा। अभी तो यही है, सेल ऑन राइज चलेगा और स्पॉट पे मार्केट बाउंस बैक करेगा। लेवल्स मैंने आपको सपोर्ट के दे रखे हैं, मार्केट कहां कहां उससे बाउंस बैक कर सकता है। तो पहला जो ट्रिगर है मेरे लिए वो है 26,100, देन 25,965 एंड देन 25,813, राइट। चल, इंडिया विक्स कूल डाउन हो रहा है, तो मीन्स मार्केट में अब वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी। कल तो वैसे भी वीकली क्लोजिंग है तो वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट। मिड कैप जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है। अगर मिड कैप की बात करूं, एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिख रहा है हमको और अच्छा खासा अपसाइड मूव भी दिया है इसने। एग्जिट स्पोर्ट से बाउंस बैक किया, 12,548 से बाउंस बैक किया और एग्जैक्टली हाई बनाया इसे 12,707 जो हमारा लेवल था। तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारा सपोर्ट था, मार्केट इसी के बीच में रहा।
इट मीन्स आपका एनालिसिस सही था, आपने मार्केट को सही तरीके से प्रेडिक्ट किया था, तो आप ऐसा बनाओगे। मिड कैप में देखते हैं कल का एक्शन क्या रहा, आज का, सॉरी। तो वही हुआ जो मैं आपको कहता हूँ, 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क कीजिए, 5 मिनट कैंडल का लो मार्क कीजिए, मार्केट जिससे ब्रेकआउट देगा उससे ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सॉरी, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अपर साइड पे, राइट, तो इस कैंडल के हाई पे बनाएंगे एंट्री, स्टॉप लॉस रखेंगे, तो स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर। अब देखो मार्केट यहाँ पर अपर साइड पे गया, देन मार्केट जिगजैग करता और रेजिस्टेंस फिल किया। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, अगर कोई ट्रेड आपने लिया है और 15 से 20 मिनट में वो मूव नहीं आ रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप उसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अबाउट 70% केसेस में वो आप मूव नहीं आता और आपका लॉस हो जाता है, राइट। तो 15 से 20 मिनट तक ही होल्ड करना है, अगर नहीं मिलता है ट्रेड तो निकल जाइए उससे। छोटे छोटे स्टॉप लॉस से बेटर है बड़ा स्टॉप लॉस लेना। रेजिस्टेंस आप समझ गए थे कि मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फील कर रही है बार बार, एक बार मार्केट वापस रिट्रेस करेगी, नहीं ब्रेकआउट मिला, अब यहां पर देखिए हमारे लिए 3 रेड कैंडल्स यहां बन चुकी थी, हमें क्या इस कैंडल के लो पे बनानी थी एंट्री, स्टॉप लॉस रखना प्रीवियस डे का हाई, ये स्टॉप लॉस, टारगेट यहां तक का, और यही मार्केट ने किया, पूरा दिया। एक तो यहाँ रेजिस्टेंस था ही था मार्केट का, तो यहां पर भी आप पुट साइड पर ट्रेड ले सकते थे। मैंने आपको क्या कहा कि रेजिस्टेंस पे पुट बाय कीजिए, स्पॉट पे कॉल बाय कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा, और ज्यादा लालच नहीं करनी है आपको। मतलब अगर आपका यहाँ पर पुट 50 में आपने बाय किया और वो 65 भी चला गया, 15% रिटर्न है अप्रॉक्स में, लेके निकल जाओ। 15 की 30% रिटर्न है भाई, सेम यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट मिलते हैं, लेके निकल जाओ, ज्यादा नहीं, ज्यादा लालच करनी ही नहीं है। वो जो बिग ऑफ मूव आते हैं वो तभी आते हैं जब मार्केट प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक करती है, अदरवाइज वैसे 10 टाइम्स 5 टाइम्स वाले ट्रेड नहीं मिलते, राइट। चलिए, अब यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, तो ऑलरेडी प्रीवियस डे का हाई और लो इसने वही मेंटेन रखा है। तो अब मार्केट का कल प्रीवियस डे का हाई, मतलब मिड कैप एक्शन दिख रहा है हमको बनता हुआ। अगर कल मिड कैप यहाँ ब्रेकआउट देता है तो मिड कैप 12,800 तक जाएगा, और देन उसके साइड अपर साइड पे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 12,900 तक जाएगा। डाउन साइड पे अगर मार्केट यहाँ ब्रेकडाउन देता है तो देन मार्केट का अल्टीमेट सपोर्ट 12,359 है, यहाँ पर अगर मिड कैप मिलता है तो बाय कीजिए, यहाँ से मार्केट शॉप बाउंस बैक दे, राइट। एक स्टॉक दूंगा कल के लिए जो मैं हमेशा देता हूं, तो आपके लिए कल का स्ट्रॉन्ग रहेगा हमारा चिपला। अच्छे रिजल्ट्स के बाद स्टॉक बाउंस बैक नहीं कर पा रहा है तो 1500 से 1537 के ऊपर बाय करना है, 1540 की कॉल आप बाय कर सकते हो। जैसे मार्केट 1537 के पास जाएगा 1540 की कॉल बाय कीजिएगा, जहां पे मिलती है वहां से 5 से 10 पॉइंट्स, सॉरी 5 से 6 पॉइंट्स का टारगेट है। टारगेट कहां पे है? 1556 एंड 1569, यहां तक है मेरे टारगेट्स, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।